आज की कक्षा में है सो आप लोग का चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यही ना है। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अगर समझना है तो पहले हम लोग जान लेते हैं अमेरिका के बारे में कुछ है सो खास जानकारी। सबसे पहली बात, अमेरिका जिसको है सो संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है और आम तौर पर है सो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी है सो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब समझते हैं? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, याद रखेंगे इसको, समझ गए। और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप जो है उसमें स्थित यह देश है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। और इसके आसपास के अगर कंट्री का अगर बात करें हम लोग तो आसपास के कंट्री में आपको कनाडा आ गया और मैक्सिको आ गया ना। एक तरफ है सो रसिया भी है इसके साथ, लेकिन वो समुद्री सीमा से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? समुद्री सीमा से जुड़ता है। अगर हम लोग इसके है सो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण को अगर देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें इसके विश्व में, तो इसमें विश्व में इसका कैवा स्थान है? चौथा स्थान है इसका ना। 4 नंबर पर है सो इसका स्थान आ रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा आता है। और बात करें तो विश्व में जो है सबसे पावरफुल है सो कंट्री के रूप में इसको जाना जाता है। इसके स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है ना वास्तव में बहुत मजेदार है, बिल्कुल एकदम समझिए तो एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है ना उससे बिल्कुल कहीं कमजोर नहीं है। जब आप इसके है सो स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को, परिणामों को जब देखिएगा ना, पढ़िएगा, तो इतना मजा आने वाला है कि मत पूछिए। इससे प्रेरित होकर ही है सो बाकी जो देश ब्रिटेन के जो गुलाम थे ना वो भी है सो क्या हुए? आज़ाद हुए। जैसे कि इसने जो है सबसे पहले लिखित संविधान भी दिया पूरे विश्व को। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहला लिखित संविधान दिया। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान का अगर बात होगा विश्व में तो अपने देश किसका नाम आएगा? हाँ, भारत का नाम आएगा, समझ गए ना। अगर बात करें हम लोग राष्ट्रपति का अमेरिका का, तो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है ये वर्तमान राष्ट्रपति है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, समझ गए। तो हम लोग इसको इतना तो हम लोग जान चुके हैं अमेरिका के बारे में ना, ये आसपास के कंट्रीज कौन है, क्या है, नहीं है। और दूसरी बात, यह जो है ब्रिटेन का ही गुलाम था। ब्रिटेन दैट मीन्स इंग्लैंड का ही है सो क्या था? गुलाम था। मतलब अमेरिका जिस वक्त है सो ब्रिटेन का गुलाम था, उस वक्त है सो अमेरिका जो है 13 उपनिवेशों में बटा हुआ था। कितने उपनिवेशों में बटा हुआ था? 13 उपनिवेशों में बटा हुआ। 13 उपनिवेश जो थे उन 13 उपनिवेशों पर है सो अंग्रेजों का ही है सो शासन चलता था। मतलब वो अपनी मर्जी से है सो पूरा बागडोर रखे हुए थे वहाँ, समझ गए। चूंकि है सो वहाँ पे फ्रांस वगैरह दूसरे देश भी है सो व्यापार करने गए थे, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि अमेरिका जाने का रास्ता या अमेरिका का पता, नई दुनिया का पता जो है, 2 है सो नाविक या 2 उसको कह सकते हैं खोजी ना, वो लगाए थे। पहला जो नाम था वो था क्रिस्टोफर कोलंबस ना, और दूसरा नाम था अमेरिको वेस्पुस्सी। क्या नाम था? अमेरिको वेस्पुस्सी ना। अमेरिको वेस्पुस्सी और क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्हीं दोनों ने मिलकर है सो अमेरिका का क्या लगाया था? पता लगाया था। तो जैसे ही है सो अमेरिका का पता लगा तो जो दूसरे है सो कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, वो भी है सो आना क्या हो गए? शुरू हो गए ना। और जिस तरह से भारत में है सो संघर्ष हुआ विभिन्न देशों के बीच में, जैसे पुर्तगाल, फ्रांस ना, नीदरलैंड, इस सब के बीच, इंग्लैंड के बीच है सो संघर्ष हुआ, तो अंततः इंग्लैंड जो लोग थे, ब्रिटेन वासी जो थे, वही ना यहाँ जम गए और वही लंबे समय तक यहाँ क्या किए? शासन किए। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में भी वही हाल हुआ। चूंकि व्यापार करने तो बहुत सारे लोग गए, शासन करने, अपना उपनिवेश बहुत सारे है सो देश हैं सो गए वहाँ पे, लेकिन अंततः है सो केवल एक ही देश है सो वहाँ पे बचा अंतिम समय तक, वो था ब्रिटेन। लेकिन क्या हुआ कि एक बार सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। और वह युद्ध में है सो फ्रांस क्या हो गया था? हार गया था, चला गया था। लेकिन इससे जो है सो अमेरिका के जो वहाँ के मूल निवासी थे ना, उनको प्रेरणा मिला था। इससे क्या मिला था? प्रेरणा मिले था। प्रेरणा इसलिए मिला क्योंकि अमेरिका, देखिए, ब्रिटेन जो था वो युद्ध के वजह से 7 वर्षों तक, समझ सकते हैं ना, सप्तवर्षीय युद्ध में टूट चुका था पूरी तरीके से ब्रिटेन वासी, समझ गए। और उनका है सो वहाँ से समुद्री रास्ते से जाके है सो हथियार लाना पड़ता था फिर ना,
तो वो वक्त लगता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहीं पे कारखाना वगैरह हथियार का क्या किया, खोल लिया ना, बनने लगा यहीं पे। तो इससे है सो वहाँ के जो निवासी थे वो भी है सो फायदा उनको भी मिला ना, वो हथियार चलाना वगैरह सीख गए। इस तरह से उन्होंने है सो आंदोलन है सो क्या कर दिया, स्वतंत्रता के लिए शुरू कर दिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में, विशेष जानकारी है सो अब हम कक्षा में अभी लेंगे, ठीक है। चलिए।